औरतों का ना हर तरीके से मजाक बनाया जाता है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, कोई स्टेटस देख लियो उठा के, उसमें ना हर कोशिश में ना औरतों को मजाक बनाया जाता है कि वो मेकअप ज़्यादा करती है, वो कपड़े ऐसे पहनती है। हर तरीके से उसको मजाक का पात्र बनाया जाता है। अभी मैं कुछ देख रही थी तो उसमें एक बाबा जी क्या कह रहे थे कि ना जो आदमी ना औरत के पीछे बावरा है ना, वो जाके ना कुछ दिन ना पार्लर में गुजारे, वो देखें कि वो औरतें किस तरीके से अपने मुंह को रगड़वाती हैं, बाल नुचवाती है, ये कराती है, वो कराती है। उनका ना भूत उतर जाएगा। तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या पहले नहीं होता था ये समय? क्या पुराने टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी? जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, जो खोजें की गई थी, उसमें भी लिपस्टिक, सिंदूर, हर मेकअप के बारे में बताया गया है, बल्कि अच्छी क्वालिटी के, इस जमाने से अच्छी क्वालिटी के। रही बात कपड़ों की, जब वो प्लाजो चला था तो उस टाइम पे हद से ज़्यादा मजाक बनाया जाता था औरतों के कपड़ों के बारे में कि आदमियों का पजामा है, आदमियों का पजामा है, आदमी पजामा पहनते थे, औरतों ने इसे प्लाजो का नाम दे दिया, इस तरीके से मजाक बनाया जाता। एक बार मैंने ही पहना हुआ था खुला वाला पजामा, प्लाजो। तो एक चाची जी बोली कि ना बाहर निकलेगी ना कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। वहीं पर ही पास में ही हमारी एक बुआ दादी बैठी थी, वो तुरंत उन्हें टोकते हुए बोलती है कि बहुत देर से सुन रही है इधर को। हमने तो ऐसी ऐसी चीज़ें पहन के भी छोड़ दी हैं। तो समझ रहे हो कि ये पुराने ज़माने में भी चीज़ें चलती थी। ऐसा नहीं है कि अभी अभी चल रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि पार्लर में अब लड़कियां जा रही हैं या ज़्यादा काम करवा रही है। टेक्निक बदल गई हैं, ये हम कह सकते हैं कि टेक्निक बदल गई है। पर टाइम पहले भी था ये। वो किस्सा तो सबको याद होगा कि एक बार शिव जी बाहर गए थे तो काफ़ी तपस्या करने के लिए काफ़ी सालों बाद लौटे थे, तो पार्वती माता जी अपने शरीर पे उपटन लगा रही थी, जिससे उन्होंने गणेश जी का सृजन किया था। याद तो होगा ना? तो वो क्या उपटन लगा के अपने शरीर को नहीं रगड़वा रहे थे? कर रहे थे ना। रही बात कपड़ों की, एक बार मेरी मम्मी मेरे को बता रही थी कि ना उनकी दादी परदादी का टाइम बता रही थी कि वो कपड़े में क्या पहनती थी। मेरी मम्मी बता रही कि अब के टाइम में कम से कम पूरे कपड़े पहनने का तो जमाना आ गया। उस टाइम पे तो एक अंगिया बोलते थे जिसको वो पहनती थी, और वो सूती कपड़े का 5 मीटर का कपड़ा होता था। उसमें ना पेटीकोट ब्लाउज का कोई चलन नहीं था, ये भी अभी आया है। उस कपड़े को वो क्या करती थी, नीचे आगे थाई से लेके ये ऊपर तक ब्रेस्ट तक उसको लपेट लेती थी अच्छे से टाइट से। तो सिर्फ ये पहनावा था। क्या उस टाइम पे भी जो बोल सकते थे लोग कि वो जमाना देखो, ये जमाना देखो? क्यों नहीं होता? मतलब क्यों इस जमाने को ही गलत बताया जा रहा है लड़कियों के खिलाफ कि ये पहन लिया, वो पहन लिया, अरे भाई, ये कपड़े तो पुराने टाइम में भी पहने जाते थे, बस इनका टेक्निक बदल गया है। पुराने टाइम पे भी मेकअप किया जाता था, बस टेक्निक बदल गया है। अब लोग बाग ना लड़कियां भी काम करती हैं, इसलिए वो पार्लर जाके अपना वीकली करा लेती हैं कुछ भी। उस टाइम पे भी उपटन लगाए जाते थे, नींबू रगड़े जाते थे, बालों में मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती थी, क्या नहीं किया जाता था। सब अच्छे से संवरना सजना पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं, बस टेक्निक बदल चुकी है। तो कोई जाके उन्हें समझाएगा कि ये पहले भी होता था? आज के टाइम में ही क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये पहन लिया, वो पहन लिया? पहले भी शॉर्ट पहने जाते थे। क्या पुरानी फिल्में नहीं देखी हैं? पुरानी फिल्मों में साफ साफ दिखाया जाएगा किस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। कम से कम अब जीन्स पहन के पूरा पहनावा तो पहन लिया है, तो हद हो चुकी है। अब तो बस करो ना कि औरतों पे उंगलियां उठाना कि पार्लर में जाके एक आदमी 20 दिन रह लेगा तो वो मुंह मोड़ लेगा औरत से। कैसे मोड़ लेगा? पहले तो किसी ने नहीं मोड़ा, अब कैसे मोड़ लेगा? क्योंकि जो सुंदरता है ना वो तो नेचुरली रहेगी। अब उसको क्या है कि मैल पहले भी उतारा जाता था, मैल उतरवाने अब भी पार्लर पहुंच जाती है। क्या ही बुराई है इसमें? पैसे हैं तो कर रहे हैं, टाइम है तो उपटन लगा लेते हैं। फर्क बस इतना आया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया। ठीक है ना? तो अपनी सोच को ना बदल दीजिए कि औरतें ये सब करवाती हैं, बाल फड़वाती हैं, आंखें फड़वाती हैं, रगड़वाती हैं। ये पहले भी होता था और ये अब भी हो रहा है, बस।